भाई सोचने वाली बात है कि कोई मशीन ये कैसे बता सकती है कि सच क्या और झूठ क्या। इस वीडियो में 3D एनिमेशन की हेल्प से पॉलीग्राफ टेस्ट के पीछे की साइंस को समझेंगे। लाई डिटेक्टर टेस्ट को ही पॉलीग्राफ टेस्ट बोला जाता है। एक एक मशीन का टेक्निकल एनालिसिस करके इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि आखिर क्यों कुछ लोग इस मशीन को सबसे वाहियात मशीन कहते हैं और आखिर क्यों कोर्ट्स इस मशीन को गवाही के मामले में इंपोर्टेंस नहीं देते। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर 3D विद प्रोफेसर। इस बेस्ट रेटेड 3D एनिमेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। एक एग्जांपल लेके चलते हैं और ये मानते हैं कि इस एक्स पर्सन का किसी भी रीजन से लाई डिटेक्टर टेस्ट होना है। तो लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए इस एक्स पर्सन को सबसे पहले इस रूम में लाया जाएगा, जिसमें पहले से ही फोरेंसिक साइकोफिजियोलॉजिस्ट या आसान भाषा में कहूं तो ये डॉक्टर प्रेजेंट होगा। लाई डिटेक्टर टेस्ट से पहले ये डॉक्टर इस एक्स पर्सन से कंसेंट फॉर्म पर साइन करवाएगा और फिर इस चेयर पर बैठने को बोलेगा। इस एक्स पर्सन और डॉक्टर के अलावा इस रूम में टोटल 8 ऐसी डिवाइसेस होंगी जो एक सक्सेसफुल लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए मैंडेटरी हैं। सबसे पहला डिवाइस है ये गैल्वेनोग्राफ, जो कि इस एक्स पर्सन के राइट हैंड की इंडेक्स और रिंग फिंगर में लगता है। दूसरा इंपॉर्टेंट डिवाइस है ये न्यूमोग्राफ, जो कि अपर चेस्ट और अपर एब्डोमिनल पर लगता है। तीसरा इंपॉर्टेंट डिवाइस है ये कार्डियोसिग्मोग्राफ, जो कि लेफ्ट अपर आर्म पर लगता है। ये और कुछ नहीं, बस वही ब्लड प्रेशर नापने वाला कफ है जो आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखा होगा। चौथा इंपॉर्टेंट डिवाइस है ये इलेक्ट्रोडर्मल सेंसर, जो कि लेफ्ट हैंड की हथेली पर लगता है। पांचवा इंपॉर्टेंट डिवाइस है एक्टिविटी सेंसर पैड, जो कि टोटल 5 अलग अलग जगह पर बॉडी से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। लेफ्ट पैर के नीचे, राइट पैर के नीचे, लेफ्ट एल्बो के नीचे, राइट एल्बो के नीचे और थाई के नीचे, यानी कि सीट के ऊपर। छठा इंपॉर्टेंट डिवाइस है ये कैमरा, जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ फेस का टेम्परेचर भी रिकॉर्ड करता है। सातवां और मोस्ट इंपोर्टेंट डिवाइस है ये पॉलीग्राफ, जो कि एक तरफ इन 5 डिवाइसेस से कनेक्टेड है और दूसरी तरफ इस 8वें डिवाइस से, यानी कि इस लैपटॉप से कनेक्टेड है। इस पॉलीग्राफ का काम है बॉडी से कनेक्टेड इन 5 डिवाइसेस से बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के सिग्नल को रिसीव करके उनको ग्राफ में कन्वर्ट करके इस लैपटॉप में दिखाना। इस रूम के बेसिक्स जानने के बाद अब टाइम है कि इस एक्स पर्सन का लाई डिटेक्टर टेस्ट लिया जाए। नीडलेस टू से, लाई डिटेक्टर टेस्ट में ये डॉक्टर इस एक्स पर्सन से एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछेगा, पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो सवाल इस एक्स पर्सन से पूछे जाएंगे वो टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। पहली कैटेगरी है कंट्रोल क्वेश्चंस, दूसरी कैटेगरी है रेलेवेंट क्वेश्चंस और तीसरी कैटेगरी है कंपैरिजन क्वेश्चंस। सबसे पहले कंट्रोल क्वेश्चंस के सेट में पर्सन के बारे में बेसिक डिटेल्स पूछी जाती हैं, जैसे उसका नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका एड्रेस क्या है, क्या आज मंडे है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे ही इस एक्स पर्सन को पता चला कि इसका लाई डिटेक्टर टेस्ट होने वाला है, तो ऑब्वियसली इसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में चेंजेस होंगे, जैसे इसकी हार्ट बीट बढ़ेगी, इसके रेस्पिरेटरी रेट में और ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा में बदलाव होगा। तो जो कंट्रोल क्वेश्चंस ये डॉक्टर सबसे पहले पूछता है वो इस एक्स पर्सन को लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए कंफर्टेबल बनाने के लिए और माहौल को हल्का करने के लिए होते हैं। और साथ ही डॉक्टर को यह भी पता चल जाता है कि अगर ये बंदा झूठ बोलेगा तो कौन से फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। एक बार कंट्रोल क्वेश्चंस का राउंड खत्म, उसके बाद बारी है रिलेवेंट क्वेश्चंस की। अब ये डॉक्टर इस एक्स पर्सन से टॉपिक या क्राइम से संबंधित क्वेश्चंस पूछेगा। फॉर एग्जांपल, क्या आपने मर्डर किया है, क्या आपने चोरी की है, क्या आपने झूठ बोला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंसान अगर झूठ बोल रहा है तो इस रेलेवेंट क्वेश्चंस वाले राउंड में 99% केसेस में लाई डिटेक्टर टेस्ट में पकड़ा जाएगा। अब ये समझते हैं कि इन डिवाइसेस की हेल्प से वो पकड़ा कैसे जाएगा। सबसे पहला डिवाइस है ये गैल्वेनोग्राफ। इस गैल्वेनोग्राफ को इस एक्स पर्सन की फिंगर टिप्स पर इसलिए लगाया गया है क्योंकि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा पोर्स यानी कि छिद्र फिंगर टिप्स पर ही पाए जाते हैं। जैसे ही कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में सडन चेंज आता है, फॉलोइंग विच अगर झूठ बोलने पर अंडर स्ट्रेस इस फिंगर टिप में से स्वेट रिलीज होगा तो वो गैल्वेनोग्राफ की इन प्लेट्स के कांटेक्ट में आएगा। कांटेक्ट में आते ही पसीने में मौजूद सोडियम इन प्लेट्स के साथ रिएक्ट करके एक माइन्यूट इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा और इन वायर्स के थ्रू इस पॉलीग्राफ डिवाइस में भेजेगा। ये पॉलीग्राफ डिवाइस फर्दर उस सिग्नल के विजुअल्स को जनरेट करेगा और इस लैपटॉप में दिखाएगा। सिमिलरली, ये जो एक्स पर्सन की चेस्ट पर लगा हुआ है ये न्यूमोग्राफ डिवाइस है और इसके अंदर हवा भरी रहती है। न्यूमोग्राफ डिवाइस का ये पाइप और कुछ नहीं, बस वैसा ही पाइप है जो अपने घरों में किचन में सिंक के नीचे लगा रहता है। जैसे ही ये एक्स पर्सन झूठ बोलेगा तो इसकी सांस लेने की स्पीड कम या ज्यादा होगी, जिससे इस पाइप में एयर प्रेशर में बदलाव होगा
और उस चेंज के सिग्नल को ये पॉलीग्राफ रिकॉर्ड करके लैपटॉप में इस डॉक्टर को दिखा देगा। लेफ्ट हैंड की हथेली पर लगे ये डिवाइसेस जो आप देख रहे हो, ये हाईली इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं और इनको ही इलेक्ट्रोडर्मल सेंसर्स बोला जाता है। इसका काम है गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स यानी कि GSR मेजर करना। आइए समझते हैं कैसे। ये डिवाइस एक लो, अनडिटेक्टेबल और कांस्टेंट वोल्टेज अपनी स्किन पर पास करता रहेगा और झूठ बोलने पर जो इस एक्स पर्सन की हथेली में पसीना आएगा, उसकी वजह से स्किन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कैसी है वो सिग्नल इस पॉलीग्राफ में भेजेगा। मुद्दे की बात यह है कि रिसर्च से पता चला है कि ये सिग्नल इंसान के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जनरेट होते हैं और कहीं ना कहीं इंसान के इमोशनल अराउजल को शो करते हैं। नेक्स्ट डिवाइस है ये कार्डियो सिग्मोग्राफ। ये लेफ्ट अपर आर्म पर एकदम टाइट बांधा जाता है और एक ट्यूब के माध्यम से इस पॉलीग्राफ से कनेक्टेड रहता है। जब प्रेशर में ब्लड वेसल्स में ट्रेवल करता है तो माइन्यूट वाइब्रेशंस क्रिएट करता है और ये वाइब्रेशंस ही पॉलीग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं, फिर लैपटॉप में विजुअल्स के रूप में शो किए जाते हैं। पॉलीग्राफ से कनेक्टेड लास्ट डिवाइस है ये एक्टिविटी सेंसर पैड। ये बेसिकली मसल के मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। जब ये एक्टिविटी सेंसर पैड लाइट डिटेक्टर टेस्ट में यूज नहीं होते थे, तब एक एक्यूज्ड माइंड डाइवर्ट करने के लिए या लाइट डिटेक्टर टेस्ट शुरू होने से पहले ही अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए अपने पैर में कील चुभा लेता था, लेकिन अब ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। एक्टिविटी सेंसर पैड मसल के मूवमेंट को रिकॉर्ड कर लेगा और पॉलीग्राफ के थ्रू लैपटॉप में एक्सट्रीम मसल मूवमेंट्स को दिखा देगा। फाइनली लास्ट डिवाइस है ये कैमरा, जिसमें पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड होता है और साथ ही साथ एक्यूज्ड के फेस का टेम्परेचर भी रिकॉर्ड किया जाता है। इन डिवाइसेस के टेक्निकल एडवांसमेंट की वजह से ही मैं आपको बोल रहा था कि 99% केसेस में झूठ बोलने वाला इंसान इस सेकंड राउंड तक पकड़ा जाता है, यानी कि इस रिलेवेंट क्वेश्चंस वाले राउंड तक पकड़ा जाता है। लेकिन हर इंसान की अंडर स्ट्रेस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज डिफरेंटली फ्लक्चुएट करती हैं। ऐसे केस में अगर कोई क्रिमिनल इस राउंड को भी पास कर ले तो नेक्स्ट और फाइनल राउंड है कंपैरिजन क्वेश्चंस का। इस राउंड में ये डॉक्टर जो क्वेश्चंस पूछेगा उसमें कंट्रोल और रिलेवेंट क्वेश्चंस का मिक्सअप होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने उस क्राइम को होते हुए देखा, क्या उस क्राइम से आपका किसी भी तरह से लेना देना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओवरऑल देखा जाए तो लाई डिटेक्टर टेस्ट ऐसा प्रोसेस नहीं है जो टेक्निकली और साइंटिफिकली ये प्रूव कर सके कि क्रिमिनल झूठ बोल रहा है या सच। लाई डिटेक्टर टेस्ट सिर्फ एक क्रिमिनल के स्ट्रेस और नर्वसनेस को नापने का तरीका है। यही सबसे बड़ा रीजन है कि कोर्ट में लाई डिटेक्टर टेस्ट के रिजल्ट को वैलिड प्रूफ मान के डिसीजन नहीं सुनाया जाता। कोर्ट माने या ना माने, लेकिन आप ये सुन के हैरान हो जाओगे कि मेरे द्वारा तैयार किए गए मास्टर 3D विद प्रोफेसर कोर्स पर 70% डिस्काउंट अभी भी चालू है। अगर आप भी प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल जैसी 3D वीडियोस बनाना सीखना चाहते हो तो अभी की अभी professorofhow.com पर जाओ, अपना स्लॉट बुक करो और मास्टर 3D विद प्रोफेसर कोर्स में एडमिशन